भाई, आप चुनावी मैदान में हैं और जाहिर सी बात है एहतराम अंसारी साहब के भाई हैं जिन्होंने कौमी खिदमत तमाम मसाइलों पे काम किया है, मोमिन महासभा के सदर भी हैं। आप इस चुनाव को किससे देख रहे हैं? ये चुनाव जो है बहुत ही ज़रूरी चुनाव है। इसमें अहम ये बात है, जितने भी पार्षद हुए हैं अभी तक के मौलीगंज वार्ड में, वो उस तरह का काम नहीं कर पाए हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए। इसीलिए मोमिन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये जिम्मेदारी हमको दी है कि तुम पार्षदी में आओ और जो वार्ड में ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरी तरह से चेक करो, ताकि इस वार्ड को ऐसा करो कि वो एक नज़ीर बन जाए, लोग उसको देखें कि हाँ, अगर एक पार्षद है तो उसकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती है। जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर इस क्षेत्र के सभासद मुसलमान ही रहे हैं। 5 साल अगर देखा जाए तो उससे पहले क्या आपके उन पार्षदों ने कोई काम नहीं किया? असल में पूरे अगर हम अपने वार्ड की बात करें तो पार्षदों का जो अब तक के पार्षद जितने भी रहे हैं उनका मामला ये रहा है कि उन्होंने काम को समेट दिया है, छोटा कर दिया है, पार्षद की जिम्मेदारी को कम कर दिया है। खाली उन्होंने पार्षद की जिम्मेदारी को इतना कर दिया है कि नाली सफाई, रोड, गलियां बनाना और स्ट्रीट लाइट लगाना, इसके ऊपर वो नहीं जाते हैं। जबकि पार्षद का काम बहुत सी चीज़ों में है। अगर कहीं कोई विभागीय उत्पीड़न हो रहा है, वो समाज की परेशानियों को जानता है, भली भांति यहाँ के लोगों को जानता है, लेकिन वो उनके लिए खड़े हो के उनका उत्पीड़न उनके साथ खड़ा नहीं होता है। ये एक बड़ी जो है परेशानी है। इसीलिए हमारे अकरम अंसारी साहब ने ये जिम्मेदारी इसीलिए देना काम किया है और हमको पीछे से ताकत इसीलिए दे रहे हैं ताकि तुम जो ये परेशानियां हैं, जहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट की, चाहे वो नगर निगम की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, तो उस चीज़ के लिए ही मेन खर्च है। बिजली की है, आपका पुलिस उत्पीड़न होता है, कभी कोई आ गए कोई परेशानी, वो चीज़ें, 2 लोगों में झगड़ा हुआ, जो है परेशानियाँ कर रहे हैं, ये है इनके नाम का, तो हम तो जानते हैं भली बात कि यहाँ का विभाग का, ये हमारे मोहल्ले का क्षेत्र का कौन आदमी है, तो हमें उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ये आदमी ऐसा नहीं है, ताकि किसी तरह की कोई उसके साथ जाती ना होने पाए। और क्या क्या मेंटेन करेंगे अगर आपको मौका मिलता है? सबसे पहले देखिए, सफाई का मामला आता है। आज अगर क्षेत्र में, हम पूरे क्षेत्र में हम लोग जाते रहते हैं, हम लोग आज से नहीं, एक ज़माने से, यानी 35 साल से, अपने फादर के टाइम से, अकरम अंसारी साहब ने 35 साल से, और पूरा मोमिन महासभा के बैनर तले 15 साल से ये काम है। क्षेत्र में हम लोग बराबर रहते हैं, तो हम लोग को पता है एक जगह खाली काम करा देने से क्षेत्र पूरा नहीं होता है, वार्ड पूरा नहीं होता है। बहुत सी ऐसी जगहों पे गए, यहाँ तक कि ये शिकायत मिली कि एक मेन होल का ढक्कन 5 साल में नहीं पड़ पाया। तो जो विभाग से पैसा आता है वो पैसा पूरे क्षेत्र में लगेगा बिना भेदभाव के, एक भी उसमें रुपया इधर से उधर नहीं होगा। दूसरी एक बड़ी चीज़ होती है कि अगर 50 कर्मचारी हैं, रजिस्टर पे चढ़े हुए हैं, 50 कर्मचारी की जगह 30 कर्मचारी सिर्फ काम करते हैं, सफाई कर्मचारी। अब हमें वार्ड की सफाई कैसे होगी? 20 कर्मचारी कम हुए, लेकिन जो उनका पैसा है वो कहीं ना कहीं नहीं दिखता है, कहाँ गया। तो जब अगर हमें जो है वोट दिया जाएगा, हमें ताकत दी जाएगी, लोग हमें पसंद करके हमें लाएंगे, तो इस पर भी बड़ा काम होगा, ताकि जो पैसा आएगा, जितने कर्मचारी काम करें उतने ही करेंगे, जिससे सफाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगा। कुछ लोग मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं कि इस मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाया जाएगा, आपके मन में भी कोई ऐसी बात है? हमारे यहाँ पे जो है क्षेत्र में एक जो है हॉस्पिटल का जो है वो है सेंटर, वो जो है वो सेंटर जो है उसको हम जो है डेवलप करेंगे, जो कि बहुत ही अंदर बना हुआ है। हम गए थे, देखा था, उस पर हमारी बात भी हुई थी, यहाँ पे लोग विभाग के आए भी थे, स्वास्थ्य विभाग से, तो उनसे बात हुई थी। तो उस सेंटर को हम निकाल के बाहर लाएंगे, उसको ज़्यादा अपडेट करें। ये सब काम तो पार्षद की जिम्मेदारी आती है, वो उसको तो करना चाहिए, जो अभी तक के नहीं किया। हम चुनावी वादे कर लें, 5 साल में नहीं हुआ, उससे पहले जितने जो है पार्षद थे उन्होंने नहीं किया, अब आज खाली कह देने से नहीं होगा। नई सोच, नए नजरिए के साथ काम होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इसीलिए आए हैं, क्योंकि हम लोग इतना जो है काम करते चले आ रहे हैं, तो उसी नज़रिए से एक हमें इस वार्ड को ऐसा नज़ीर बनाना है ताकि पूरा लखनऊ देखे कि हाँ, अगर एक पार्षद है और सही से काम करे तो वो कितना अच्छा वार्ड को बना सकता है। सरकारी स्कीमें जो आज तक के पार्षद देना ही नहीं चाहता है, क्यों? उसको एक पैसा नहीं बचना है, उसका खाली मेहनत जाएगी। सरकारी स्कीमें आती हैं, सरकारी स्कीमों में आप कहती है सिलाई मशीन, सरकारी स्कीम में आती है लड़कियों की जो है शादी का पैसा,
बच्चों की पढ़ाई का पैसा और आपका जो है विधवा पेंशन, वृद्धा बिना भेदभाव के जो आए हम उसका ऐड करेंगे। पूरे क्षेत्र में जो आएगा एक लड़का खास बैठेगा। अगर हमें यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग हमें पसंद करके लाएंगे, हमें वोट देंगे, तो उसके बाद मेरी प्लानिंग है इसको करेंगे। करने के बाद उसको बैठे वो आदमी दिन भर यही काम करेगा, हमसे वेरीफाई कराएगा। अगर किसी का नहीं आएगा तो हम उस पर फीडबैक लेंगे कि ये क्यों नहीं पहुँचा उन तक के। अगर उसमें कोई कमी है वो कमी पूरी करेंगे। और दूसरा एक सबसे बड़ा हम काम ये करेंगे, अपने पास पार्षद क्या करता है, अभी अपने पास ताकत रखता है कि हमारे अलावा दूसरे के पास ताकत ना जाए। हम मोहल्ला प्रतिनिधि बनाएंगे, पार्षद प्रतिनिधि बनाएंगे। पार्षद प्रतिनिधि में ये होगा कि हम उसको ताकत देंगे और वो जो है अपना क्षेत्र में यही सफाई नहीं हो रही है तो वो जो है अपना क्या सुपरवाइजर को फ़ोन करेगा कि यहाँ सफाई नहीं हुई है, क्यों नहीं हो रही है। जितने भी हमारे वार्ड में जगह जगह आते हैं इलाके, उन सब में एक एक पार्षद प्रतिनिधि होगा जो वो काम करेगा। अकरम भाई, मैं मोहम्मद अकरम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोमिन इंसाफ सभा और राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी से हूँ। मैं आज आपके माध्यम से पूरे अपने वार्ड की जनता को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे शुएब अंसारी साहब वार्ड नंबर 95 मौलीगंज से कैंची चुनाव निशान से यहाँ आए हैं। मैं सभी दीनी रहनुमाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सभी व्यापारी साथियों, दस्तकारों और अपने जो छात्र हैं उन सब से मैं गुजारिश करता हूं कि इस बार आप शुएब अंसारी साहब को कैंची वाले बटन दबाकर उनको जिताने का काम करें। बटन नंबर क्या है कैंची का? 5 नंबर है, ताकि वो आगे बढ़ें, एक नज़ीर पेश करें। हम ये चाहते हैं, ये मिशन के तहत आए हैं, तमाम योजनाओं के साथ तमाम परेशानी दिक्कतें जो भी हैं उन सबको दूर करेंगे और ये नज़ीर पेश करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ ये आप नज़ीर ऐसी पेश करेंगे कि लोग कहेंगे कि लखनऊ में कोई एक ऐसा पार्षद देखो, ऐसा बनो, इस तरह बनो। इसलिए एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आप इनको भारी मतों से आपकी जिताइए, एक मिसाल पेश करेंगे ये पार्षद बन जाके। प्रदेश में मोमिन महासभा कितने सीटें लड़ा रही है? मोमिन इंसाफ सभा उत्तर प्रदेश में हमारे खासकर राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी की 25 सीटें चुनाव मैदान में हैं और जिसमें इंसाफ सभा का समर्थन उनको हासिल है। हमारे सभी लोग कैडर के लोग हैं, जिसमें हलवाई सभा, रायन सभा, मोमिन पठान सभा, मोमिन हसीरी सभा, मोमिन आपके जो मोमिन अधिवक्ता सभा, मोमिन डॉक्टर सभा, मोमिन दाऊदी सभा, हमारे सारे विंग काम कर रहे हैं। ये सारे लोग मिलकर एक अच्छा समाज का निर्माण करना चाहते हैं, सामाजिक निर्माण करना चाहते हैं और ताकि इनका नारा है आओ इंसानियत के मददगार बने, इसके तहत मैदान में है और बड़ी तादाद में जीत रहे हैं। इस बार ये परचम फहराएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक छोटी सरकार जो बनने जा रही है, इसमें एक कैडर के लोग, बेस के लोग ऐसे होंगे जो सामाजिक मदद करने आए मैदान में या जीत जाए। आखिरी सवाल कि मेयर के लिए आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? असल में ये चुनाव ऐसा है कि जिसमें सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके लिए मैंने अपने क्षेत्रीय लोगों को जिम्मेदारी दी है कि अच्छा चेहरा चुनो जो काम कर सके, जिसको लगता हो कि हमारे क्षेत्र का विकास कर सकेगा, उसके लिए वोट दें।